हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स गो ड्रीम। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी के ऊपर। देखिए, अगर रोड खराब हो तो क्या एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, हमसे टोल वसूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देना। वाकई अभी मामला जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस पे एक्शन लिया गया। जो अगर आप हमसे टोल वसूल कर रहे हो तो आपका ये काम है जो आपको रोड ठीक रखना है। वैसे कई सारे एक्सीडेंट होते हैं और कई सारे जान माल की हानि पहुंचती है और हमें इस तरह का लॉसेज जो है वो झेलना पड़ता है। तो क्या सिर्फ वो रोड बनाने के लिए हमसे टोल वसूल रहे हैं? तो क्या उन्होंने अगर एक बार रोड बना दिया लेकिन उसके टाइम पीरियड जो भी उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड दिया गया, अगर उतने टाइम तक वो रोड कंस्ट्रक्शन सही नहीं है तो क्या ये एनएचएआई की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज हम इस वीडियो के अंदर यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं जो आखिर ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे पहुंचा और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये दोनों बात आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं। अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, ये बात है 6 अगस्त 2025 की, जब केरला हाई कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पास किया और इंटरिम ऑर्डर में ये कहा, जो आप जो है कलेक्शन नहीं कर सकते, यहां पे जो टोल का कलेक्शन है वो सस्पेंड कर दिया गया। वो टोल कौन सा था? कलियक्कर टोल प्लाजा, जो कि आपका NH 544 एदपल्ली में पड़ता है। अब यहां का जो है मामला केरला हाईकोर्ट के पास पहुंचता है और इसमें केरला हाईकोर्ट के द्वारा यह डायरेक्शन दिया जाता है, जो आप अब यहां पे टोल यहां पे कलेक्शन नहीं कर सकते जब तक कि आप रोड को ठीक ना कर लो। और ये कहते हुए यहां पे 4 वीक के लिए जो है यहां पे सस्पेंड कर दिया जाता है। और यहां पे जो है केरला हाईकोर्ट के द्वारा यही कहा गया, जो ये जो है वो कई बार कंप्लेन आ चुका है और एक सीवियर ट्रैफिक कंजेशन होने की वजह से जो है कई सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं जो कि हाईवे पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो इस वजह से ये ऑर्डर पास किया गया है और अब आपको जब तक आप उस रोड को ठीक ना करा दें तब तक विद इन 4 वीक आप उसको रोड को ठीक कराएं, उसके बाद से ही आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक आप टोल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब टोल वालों के लिए सिंगल डे में अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनके कलेक्शन पार्ट का, लेकिन यहां पे अगर 4 वीक के लिए बंद कर दिया तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तब इस अमाउंट को बचाने के लिए जो टोल प्लाजा वाले हैं वो पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास जो है ये मैटर जाता है, जिसमें कि ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन के पास जो है ये मैटर पहुंचता है और इस मैटर को डिसमिस कर दिया जाता है। ये अपील के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, इस बेंच के पास, और इस बेंच के द्वारा इसे डिसमिस कर दिया जाता है। इस बेंच का इसमें ये कहना होता है, जो हाई कोर्ट ने जो है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल रीजनिंग जो है वो प्रोवाइड किया है, जो कि अगर आप टोल कलेक्ट कर रहे हो, अगर आप टोल का कलेक्शन कर रहे हो तो आपको जो है वो वहां पे रोड की सेफ्टी को लेकर के और जो मोटरेबल हाईवेज हैं उनकी सेफ्टी और उनकी जो है रिकंस्ट्रक्शन को लेकर के आपको काम करना चाहिए और उन्हें अनऑब्स्ट्रक्ट बनाना चाहिए। वहां पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं जिससे कि जाम हो रहे हैं रोड पे या फिर बहुत लेट टाइम से लोग पहुंच रहे हैं, इस तरह का अगर चीज हो रहा है तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं इस मैटर पे एक फंडामेंटल रीजनिंग प्रोवाइड किया गया है। अगर ये सारे कंडीशन पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आप जो है सही रोड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो या अगर आप जो है जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको हटा नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आप डिमांड कर रहे हो ये इनडिफेंसिबल है। और ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे इस मैटर को जो है वो डिसमिस कर दिया जाता है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो क्या ऑब्जर्व किया गया है, हम इस पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया गया है, क्या उन्होंने लीगल रीजनिंग इसमें दिया है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, जो सिटीजन जो हैं वो एक तो मोटर व्हीकल का टैक्स जो है ऑलरेडी दे चुके हैं, वो टैक्स भी दे चुके हैं, साथ ही आप उनसे टोल भी चार्ज कर रहे हो। किस चीज के लिए? सब स्टैंडर्ड रोड के लिए आप चार्ज कर रहे हो, जो कि दोनों अनफेयर है। देखा जाए तो एक आपके रोड के सही ना होने की वजह से पब्लिक के ऊपर तो अलग इंपैक्ट पड़ रहा है, उनके पर्स पे जो उनका फाइनेंशियल जो है लॉस हो रहा है, साथ ही उनके पेशेंट्स को जो है आप इंपैक्ट पहुंचा रहे हो और साथ ही आप इन्वायरमेंटल भी लॉस कर रहे हो। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। साथ ही यहाँ पे एक विविड लैंग्वेज में उनका ये भी कहना था
जो आप जो है हमसे 150 किस बात के ले रहे हो? अगर उस रोड से मैं ट्रेवल कर रहा हूं जहां पे मुझे 12 घंटे लग रहे हैं, जबकि टाइम लगना चाहिए 1 घंटा। अब 1 घंटे में जहां पे ट्रेवलिंग हो सकता है, क्योंकि वो रोड खराब है, इस वजह से वहां पे 12 घंटे लग रहे हैं। उस बात के मैं आपको 150 रुपए क्यों दूं? यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विविड लैंग्वेज में यह भी कहा गया, तो अगर आपका रोड सही नहीं है तो आप फिर 150 रुपए किस बात के ले रहे हो मुझसे? क्योंकि एनएचआई की जो है वो स्टैच्यूटरी ड्यूटी बनती है, जब वो रोड को बनाए और उसको मेंटेन करें, उन हाईवेज को मेंटेन रखें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, जो कि आपका नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हो रहा है, स्पेशली सेक्शन 16 में ये बताया गया है, जो अगर आपका टोल राइट तभी बनता है अंडर सेक्शन 7 में, जब आपका जो है वो प्रॉपर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, सारे स्टैंडर्ड आप मेट कर रहे हो, तभी आप जो है वो टोल कलेक्ट कर सकते हो। तो जब आपके एक्ट में ये बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो है वो मेंटेन और बिल्ड करना है। अगर आप वो प्रॉपर सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो सारे स्टैंडर्ड मेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस बात का हमसे डिमांड कर रहे हो, किस बात का पब्लिक से ये पैसे डिमांड कर रहे हो टोल का? साथ ही यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया, जो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पब्लिक है उनके राइट टू लाइफ की बात है, और ये एक फंडामेंटल राइट है जो उन्हें प्रॉपर जो है रोड सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके जान माल पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। तो ये यहाँ पे जो है वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इनका फंडामेंटल राइट भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो ये भी एक आपको समझने की जरूरत है, जो अगर इस तरीके से अगर कहीं ऐसा देखा जा रहा है, जो आप कहीं रोड से ट्रेवल कर रहे हो और वहां पे अगर आपसे टोल वसूला जा रहा है, फिर भी आप देख रहे हो जो वहां पे रोड खराब है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो अगर वहां पे रोड सही नहीं है, क्योंकि आपके सिंगल स्टेप से ही पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। हर बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हर बार हम अथॉरिटी को ही दोष नहीं दे सकते हैं। आप अपने राइट्स का यूज करके भी आप पहुंच सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे ये देखा जाएगा जो रियली में आपके राइट का वायलेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया, जो यहाँ पे कलेक्शन रिज्यूम तभी होगा जब आपका जो है वो रोड रीस्टोर कर दिया जाएगा, जब वहां पे जो है ट्रैफिक फ्लो जो है वो अच्छे से चलने लगेगा, तभी जाकर के आप ये कलेक्शन कर पाओगे। इवन अगर ये 4 वीक खत्म हो जाता है फिर भी, ये बात यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और यहाँ पे जो है केरला हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया, जो आप इसे मॉनिटर करें, और साथ ही ये जो बनाए गए हैं, जो इनको बनाया गया कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, कहीं ना कहीं इन ब्लैक स्पॉट्स का जो है वो भी लाइबल हैं, वो भी इस चीज के लाइबल हैं, तो उन पे भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। अब इस डिसीजन के आने के बाद जो है वो एक प्रेसिडेंट सा बन गया है, जो अगर आप कलेक्शन करते हो, अगर आप कलेक्शन कर रहे हो जहां पे रोड सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है आप वहां पे गलत कर रहे हो। आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो अगर आप सही रोड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी जो है वो अगर सही नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में टोल कलेक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक रेन फोर्स की तरह जो है सिटीजन पे ये कहा गया, जो टोल कलेक्शन जो है वो आपका एक सर्विस ट्रांजेक्शन है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, ना कि आप वन वे रेवेन्यू सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो। आपका सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना ही काम नहीं है, आपका काम रोड की सेफ्टी भी है, रोड की सुरक्षा भी है, रोड की अकाउंटेबिलिटी भी है। ये सारी चीजें हैं, तभी जाकर के आप जो है वो टोल कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, अगर आप ये चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, टोल भी कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सारा यहाँ पे जजमेंट रहा, जो कि रोड सेफ्टी के ऊपर दिया गया, जो कि अगर रोड खराब हुआ तो ऐसी कंडीशन में टोल वाले टोल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप फ्यूचर के लिए भी याद रखें। इस केस का रेफरेंस आप याद कर सकते हैं। इस केस का रेफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, NHAI अनदर वर्सेस OJ जगनेश एंड अदर्स। ये आपका मैटर था, जो कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था अपील के तौर पे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।